नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। प्रारंभ कर रहे हैं हम पहला अध्याय प्रथमा विद्येश्वर संहिता से। आज के इस अध्याय की पृष्ठभूमि है प्रयागराज, जहाँ पर मुनिजन सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन कौन से हैं। आद्यंत मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीशम जरामरम आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकस्य वर्त्मनि मुनयः शंसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजसौ महाभागा महासत्रं वितेनिरे। तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः आजगाम मुनि द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथा विधि। ततो विनयसंयुक्ताः प्रोचुः साञ्जलयश्चते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिम कृत्वा यथा विधि। तो व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वै भाग्य गौरवा पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनम् रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। त्वं मद्दिष्टवशादस्य दर्शनार्थम् इहागतः कुर्वन् किमपि नः श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। तत्त्वं श्रुतं स्म नः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम्
न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतः सन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत्। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। तो उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता परामुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसा परायणाः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवाः कामकिङ्कराः विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्तविद्या मदविमोहिताः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिताः अदयाः पंडितमन्याः स्वाचार व्रतलोपकाः कृशुद्यमरताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणाः। आगे कहते हैं कि घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। अशूराः अरणप्रीताः पलायन परायणाः
कुछ और वृत्तयः शूद्राः कामकिङ्करचेतसः शस्त्रास्त्रविद्यया हीना धेनुविप्रावनोज्झिताः शरण्या वनहीनाश्च कामिन्युक्ते मृगाः सदा प्रजापालन सद्धर्मविहीना भोगतः पराः प्रजा संहारका दुष्टा जीवहिंसा करा मुदा वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथाः स्वार्जनरतास्तुला कर्म कुवृत्तयः गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभोजितद्विजाः प्रायः कृपणा बद्धमुष्टयः कामिनी जारभावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभमोहविचेतस्काः पूतादिषु वृषोज्झिताः। आगे कहते हैं कि धर्म त्याग करने वाले कुसंगी पापी व्यभिचारी तो होंगे ही, उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शस्त्रास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तद्वत् शूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधर्म त्यागशीलिनः कर्तारस्तपसाम भूयो द्विजतेजोपहारकाः शिष्वल्पमृत्युकाराश्च मंत्रोच्चार परायणाः शालग्रामशिलादीनां पूजका होम तत्पराः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः धन्वन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः सुभूपाकृतयो दम्भाः सुदातारो महामदाः विप्रादीन् सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं स्वधर्मरहिता मूढाः संकराः क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपकाः सकुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकराः मूढाः सत्कर्मकारिणः। तो इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात ना कर्म धर्म छोड़कर
उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले हो जाएंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए आभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, कोई न कोई प्रतिकूल विचार सदा उनके साथ रहेगा, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। और वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले हो जाएंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़ वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाअभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृवज्ञानकारिकाः श्वशुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः कुहावभावनिरताः कुशीलाः स्मरविफलाः जारसङ्गरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशयाः अविद्यापाठका नित्यं रोगग्रसितदेहकाः एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनां परलोकेऽपिह लोके कथं सूत गतिर्भवे इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः परोपकारसदृशो नास्ति धर्मो परः खलु लघुपायेन येनैषां भवेत् सद्यो अघनाशनम् सर्वसिद्धान्तवित्वं हि कृपया तद्वदाधुना। अब आगे कलयुग का वृत्तांत करते हुए कहते हैं कि कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बुरा होगा, वे काम विह्वल, परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनि। तो व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। अब सूत जी ने मुनियों से क्या कहा, उन्हें क्या उपाय बताया, इसे हम जानेंगे दूसरे अध्याय में। यहाँ पर हम श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण करते हैं।
इस अध्याय में पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत सी बातें या जिस स्थिति के बारे में मुनियों ने बात की, बहुत कुछ उसमें सत्य है और आज इस कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस समाज को आगे ले जाना, इस समाज से कुरीतियों को दूर करना, पाप कर्मों का नाश करना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।